वहीं कोरोना से लड़ाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO ने यूपी सरकार की तारीफ की है। यूपी सरकार जगह जगह जाकर के घर घर जाकर के लोगों के टेस्ट कर रही है, इसकी तारीफ की गई है। WHO ने योगी सरकार की कोशिशों की तारीफ की है कि टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। कोरोना से लड़ाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन को WHO का साथ मिला है। WHO ने कोरोना से लड़ने के लिए योगी सरकार की तारीफ की है। वहीं कई राज्यों में कोरोना के मोर्चे पर अच्छी खबर भी है। 24 घंटों में नए मामलों के मुकाबले ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। बड़े राज्यों में नए मामलों के मुकाबले ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। इसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली में इसमें ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, बिहार में भी ज्यादा लोग ठीक हुए हैं बनिस्बत नए केसेस आने के। अब बात करते हैं कोरोना से चल रही लड़ाई की। देश दो मोर्चों पर कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। एक तो मरीजों की इलाज की चुनौती है, दूसरा मरीजों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करने का चैलेंज है। लेकिन आजकल देश में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो तस्वीरें दिख रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि वैक्सीनेशन लेने जा रहे लोग इतने बेसब्र हैं कि उन्हें वैक्सीन ना मिले चाहे, लेकिन संक्रमण जरूर मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से वो लोग खड़े हैं, जिस तरीके से कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का उल्लंघन किया जा रहा है, लोग एक दूसरे की सोशल डिस्टेंसिंग को इग्नोर कर रहे हैं, ये देखिए। पटना की ये तस्वीरें देखिए। ये लोग वैक्सीन लेने पहुंचे हैं ताकि कोरोना से बच सके। क्या आपको लगता है कि वैक्सीन का असर शुरू होने से पहले ये कोरोना से बच पाएंगे? भीड़ ऐसी है जैसे ट्रेन या थिएटर के काउंटर पर टिकट लेने वालों की होती है। किसी को फिक्र नहीं कि कोरोना दोबारा सिर उठा चुका है और उसी से बचने के लिए ये वैक्सीन लेने आए हैं। लाइन वालों को तो टोकन दिया ही नहीं, किसी को अब उसके लिए मारामारी हो गई है। और समझिए कि कोरोना जिसको नहीं हुआ वो भी हो जाए। इसमें क्या कोरोना हराएगा? देखिए, एक दूसरे के लोग सटे हुए हैं, उसमें क्या कोरोना? कहाँ की डिस्टेंस बना के रखिए, 2 गज की दूरी, कहाँ है कुछ? एज अ डॉक्टर भी मैं कह रहा हूँ कि हमें गैदरिंग से बचना है, लेकिन कोविड से बचना है तो गैदरिंग से बचना होगा। लेकिन इतना ओवर क्राउडेड है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। गाजियाबाद में भी हाल कुछ वैसा ही है। वैक्सीनेशन सेंटर पर इतनी भीड़ है कि किसी एक को कोरोना हो तो पूरी भीड़ को हो जाए। नोएडा में भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब 18+ लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो ऐसी भीड़ उमड़ी कि 2 गज की दूरी खत्म हो गई। पुलिस लोगों को समझा बुझाकर लाइन में खड़ी करती दिखी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। और ये आगरा के वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर है। इस भीड़ को देखकर आप खुद सोच सकते हैं कि ये कोरोना को हराने की कोशिश है या बीमारी घर लाने की जल्दबाजी। इसलिए अगर आप ऐसे किसी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं तो कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके खड़ा होना ज़रूरी है, ताकि आप एक और दूसरे से वैक्सीनेशन सेंटर पर भी 2 गज की दूरी बनाकर रखें। यहाँ पर ये जो मास्क लगाए गए हैं ये इसीलिए लगाए गए हैं। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताते हैं कि जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आप ग्लव्स पहन कर जाएं ताकि आप किसी भी चीज़ को छूने से बचें। दूसरी बात, आपको डबल मास्क पहनना है। जैसे मैंने अभी एक मास्क पहना हुआ है, इसके ऊपर एक मास्क और लगाइए अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं, क्योंकि आप भीड़ के बीच में हैं और इसीलिए आपको डबल मास्क की ज़रूरत है। जब आप बाहर निकलेंगे तब आप इसमें से एक मास्क जो अंदर लगा है उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, इसलिए नीचे डिस्पोजेबल मास्क लगा है और ऊपर ये डबल मास्क मैंने लगा लिया। ये हुई प्रोटेक्शन। उसके बाद आप चाहें तो ये सबसे बड़ी सुरक्षा है, फेस शील्ड लगा कर रखें। अपने साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर एक सैनिटाइज़र ज़रूर रखिए। जैसे ही आपको ज़रूरत लगे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए और लगातार थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहिए। इसके अलावा आपको आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में भी रहना होता है। कई वैक्सीनेशन सेंटर पर पानी, चाय, इन सब की व्यवस्था रहती है। कोशिश कीजिए कि ऐसी जगहों पर आप पानी और चाय का इस्तेमाल ना करें, उनको ना पिएं। वैक्सीन लेते वक्त तक की ये सावधानी अगर आप बरत लेते हैं तो आप किसी तरह के संक्रमण से बचे रह सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का ख्याल वैक्सीन लेने के बाद भी रखना है। वैक्सीनेशन सेंटर से बाहर निकलेंगे, उसके बाद सबसे पहले इन ग्लव्स को इस तरह से उल्टा करके निकालना है।
दोनों ग्लव्स को उल्टा करके निकालिए, सही जगह पर इसे डिस्कार्ड कीजिए। अपने गंतव्य पर पहुंचने या गाड़ी में पहुंचने के बाद इस फेस शील्ड को निकालिए। गाड़ी में हैं या घर पहुंच चुके हैं तो सिंगल मास्क कर सकते हैं, डिस्पोजेबल मास्क को आपको फेंक देना है। और घर पहुंचने के बाद अपने कपड़े बदल लीजिए, खुद को सैनिटाइज कीजिए। यही सबसे सही तरीका है, क्योंकि आप इतनी भीड़ वाली जगह से वैक्सीनेशन करवा के आए हैं। उसके बाद सुरक्षित रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जिन कपड़ों में गए हैं उनको धोने के लिए रख दीजिए। चाहे तो खुद से नहा सकते हैं, वरना अच्छे से साबुन और पानी से अपने हाथ और मुंह को धो लीजिए और सुरक्षित रहिए। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, नोएडा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.